हेलो दोस्तों, आज अपना टॉपिक है बीमा। बीमा भौतिक राशियों को मूल राशियों के घात के रूप में व्यक्त करना ही बीमा कहलाता है। तो आइए देखते हैं बीमा क्या होती है। बीमा कोई भी राशि है, उस राशि को जो मूल राशि है उसके घातों के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाएगा, बीमा कहलाएगा। तो मूल राशियां 7 मूल राशियां होती है भौतिकी के अंदर। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई के लिए जो इसका मात्रक है, तो मात्रक क्या है लंबाई का? मीटर। और जो इसका प्रतीक है वो क्या है? एम। लेकिन जब हम बीमा पढ़ेंगे तो बीमा के अंदर इसका जो प्रतीक होगा, बीमा के अंदर जो इसका सिंबल होगा वो क्या होगा? एल, कैपिटल एल। द्रव्यमान को किस में नापते हैं? किलोग्राम में, केजी। बीमा क्या होगा इसका? एम। समय का क्या होगा? सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। एस है। इसका जो मात्रक होगा, ये मात्रक का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है? मात्रक का। और बीमा का प्रतीक इसमें क्या होगा? टी। तापमान, तो तापमान को किस से नापते हैं? केल्विन से। तो केल्विन का प्रतीक यहां क्या लेंगे? के। और बीमा के अंदर तापमान का यहां प्रतीक जो लेंगे वो केल्विन से लेंगे। तो इसका केल्विन और प्रतीक में भी के ही लेंगे। विद्युत धारा का क्या होगा? एम्पियर ए। और इसकी बीमा का प्रतीक भी क्या होगा? ए। ज्योति तीव्रता, इसका क्या होगा? कैंडेला। मात्रक प्रतीक क्या होगा? सी डी। और बीमा का प्रतीक भी क्या होगा? सी डी। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक क्या होगा? मोल। और बीमा का प्रतीक क्या होगा? मोल। अब इसको क्यों यूज लेते हैं, आइए देखते हैं। जैसे क्षेत्रफल क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई को आपने किसमें नापा? मीटर में। और चौड़ाई को भी किसमें नापते हो आप? मीटर में। ये दोनों क्या है? मीटर में जब नाप रहे हो तो बेसिक तौर से दोनों क्या चीज है? दूरी या लंबाई का मात्रक। तो लंबाई, ये भी लंबाई है, तो इसके लिए क्या लेंगे अपन? एल। और इसके लिए भी क्या लेंगे अपन? एल। तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का जब बीमा लिखेंगे तो इसकी बीमा क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। और इसको किससे लिख देते हैं? बड़े ब्रैकेट के साथ। या फिर इसे कैसे लिखा जा सकता है? एम एल टी, जो बेसिक है, ये जो मूल राशि है, ये 3 बेसिक राशियां, सबसे मूल राशियां जिसको कहते हैं। तो एम का क्या है? एम क्या बताता है? द्रव्यमान को। तो द्रव्यमान इसमें नहीं है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? 0। एल कितना है? 2। और टी कितना है? समय कितना है? 0। तो अगर आपने ये बीमा देखी किसी राशि की ये बीमा देखी, तो हम उससे क्या बात समझते हैं कि उस राशि के अंदर द्रव्यमान नहीं है, लंबाई है और
समय भी नहीं है। अगला लेते हैं आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो आयतन के लिए 3 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तीनों को किसमें नापा जाता है? तीनों को किसमें नापते हैं अपन? मीटर में। मीटर मीटर मीटर। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा? मीटर मीटर क्यूब। तो मात्रक क्या हो गया? मीटर क्यूब। अब इसकी विमा देखें तो विमा के लिए क्या लेंगे अपन? लंबाई के लिए एल। तो लंबाई के लिए एल लेंगे तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा? एल क्यूब। तो इसका विमा क्या बनेगा? आयतन का विमा क्या बन जाएगा? वॉल्यूम एल क्यूब। या फिर क्या लिख सकते हैं अपन? एम एल टी की फॉर्म में लिखेंगे तो एम 0 है, एल का पावर 3 है और टी 0 है। इसी तरीके से आगे ले अपन बल। बल क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान मूल राशि है। द्रव्यमान क्या है? मूल राशि। लेकिन त्वरण मूल राशि नहीं है। अगर त्वरण का आपको याद नहीं है तो उसे मूल राशि के पदों में आप बना लें। द्रव्यमान, त्वरण क्या होगा? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में, ये वेग में परिवर्तन की दर यानी वेग बटा समय। वेग भी क्या है? वेग भी क्या है? व्युत्पन्न राशि है। तो वेग को भी अपन चेंज कर लेंगे। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इंटू वेग। वेग को क्या लिख सकते हैं अपन? दूरी बटा समय, विस्थापन बटा समय। जब चाल लेंगे तब दूरी लेंगे, जब वेग लेंगे तो विस्थापन लेंगे। विस्थापन बटा समय और नीचे समय। तो द्रव्यमान इंटू विस्थापन बटा समय, और समय का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब इसकी विमा बनाते हैं तो विमा क्या बनेगी इसकी? द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा? एम का पावर 1 1 है। एक द्रव्यमान काम ले रहे हैं। विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी। दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को आप किस में नापोगे? लंबाई के रूप में। और लंबाई के लिए अपन क्या लेते हैं? एल। तो L1 अपॉन समय के लिए क्या लेते हैं? टी। तो ये टी का पावर 2। अब इसको अरेंज करेंगे तो जब इस नीचे वाले पद को आप ऊपर की साइड लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो M1 L1 T -2, ये इसका क्या बन जाएगी? विमा। इसी तरीके से और भी चीजों की हम विमा बना सकते हैं। कुछ मात्रक लिखे हैं मैंने, ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जो सीधा क्वेश्चन बनता है। आइए देखते हैं। फुट, इंच, सेंटीमीटर, मीटर, माइक्रोन या माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये खगोलीय इकाइयां, प्रकाश वर्ष और पारसेक सभी क्या है? दूरी के मात्रक है। फुट, इंच, सेंटीमीटर और मीटर और माइक्रोन। माइक्रोन को अपन कहाँ काम में लेते हैं? जहां इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है वहां माइक्रोन का हम यूज लेते हैं। यह नॉर्मल लाइफ में हम फुट, इंच, सेंटीमीटर और मीटर का यूज लेते हैं। तो 1 फुट किसके बराबर होता है? 12 इंच के। 1 फुट सेंटीमीटर में देखेंगे तो 30.48 सेंटीमीटर। 1 फुट मीटर में देखेंगे आप तो कितना मीटर हो जाएगा? 0.304 मीटर। इंच में, इंच को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 इंच बराबर क्या होगा? 2.54 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.39 इंच। 1 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, सभी को पता है। 1 मीटर
1 मीटर बराबर 39.37 इंच। माइक्रोन, माइक्रोमीटर 10⁶ मीटर। ये जो म्यू है इसे क्या बोलते हैं अपन, म्यू। माइक्रो शब्द, ये जो माइक्रो शब्द है, एम से मीटर के लिए एम, मीटर के लिए क्या होगा एम, और इसके लिए क्या होगा माइक्रो, ये माइक्रोमीटर। जैसे किससे लिखेंगे 10⁻⁻⁶ से। आंगस्ट्राम सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है दूरी की। 1 आंगस्ट्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। खगोलीय इकाई, ये बड़ी इकाइयां हैं। आंगस्ट्राम सबसे छोटी इकाई है, इसे अपन परमाणुओं के नाभिक के बीच में जो दूरी है उसे नापने के लिए यूज लेते हैं। खगोलीय इकाई सूर्य से पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी है उसे एक खगोलीय इकाई कहते हैं। प्रकाश वर्ष एक साल में चली गई जितनी भी दूरी होती है प्रकाश के द्वारा, वो क्या कहलाएगी, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष की लंबाई कितनी होती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये मीटर में, ये इतनी लंबाई किसके बराबर होगी, एक प्रकाश वर्ष के। यानी एक प्रकाश एक साल में, सूर्य से निकलने वाली किरण एक साल में कितनी दूरी चलती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। पार्सेक सबसे बड़ी इकाई है। पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। सबसे छोटी कौन है, एंगस्ट्रॉम, और सबसे बड़ी कौन सी है, पार्सेक। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। 3 इंटू 10⁻6 मीटर, और ये प्रकाश वर्ष से लगभग 3 गुना है। ये प्रकाश वर्ष से लगभग 3 गुना है। बैरल क्या होता है, कंटेनर। आपने देखा होगा वो पेट्रोल के जो टैंक कंटेनर आते हैं पेट्रोल पंप पे, आपने देखे होंगे कंटेनर को आते हुए, या मालगाड़ी में लोड होते हुए देखा होगा कि जो मालगाड़ी के डब्बे में वो बड़े बड़े गोल गोल कंटेनर होते हैं, वो जो कंटेनर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, बैरल। उसमें कितना वैल्यू होता है, 159 लीटर आयतन उसके अंदर होता है। और इससे क्या लाया जाता है, तेल वगैरह अपन लाते हैं। तो ये किसका मात्रक है, आयतन का। बैरल क्या होता है, आयतन का मात्रक है। डॉप्सन जो है, इससे वायु की परत नापी जाती है। तो परत को आप किस में नापोगे, वर्टिकल में, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरीके से। यानी इसे जो नापेंगे ये मोटाई में नापी जाती है, इस तरीके से डॉप्सन। तो ये इससे क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है। ओजोन नापने की इकाई क्या है, ओजोन गैस नापने के लिए किसको यूज लेते हैं, डॉप्सन को। क्यूसेक जो आपकी नदी वगैरह होती है उसकी जो धारा प्रवाह होती है उसे किसमें नापा जाता है, क्यूसेक के अंदर। बार दाब मापने की इकाई है, पास्कल भी दाब मापने की इकाई है। एक बार बराबर 100 किलो पास्कल भी बोल सकते हैं अपन, इसको क्या बोल सकते हैं, 100, और 3 जीरो से मतलब क्या होता है, किलो, तो 100 किलो पास्कल। जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है। थर्म ताप का मात्रक है। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है। ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। यहां ध्यान देने वाली बात है, विभवांतर, विभव आपको ऑप्शन में मिल सकता है। वोल्ट मात्रक है विभव का, विभवांतर का, तो ये याद रखें, ये विभवांतर का मात्रक है, दो विभवों के बीच के अंतर। वॉट से क्या नापा जाता है, शक्ति। मेगावाट जो बिजली घर में जो शक्ति उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे किससे नापा जाता है, मेगावाट से। अश्वशक्ति इसमें लगा हुआ है, शक्ति, इससे क्या नापा जाता है, इससे भी शक्ति नापी जाती है। किलोवाट हावर, आपके घर में बिजली का जो बिल आता है 1 यूनिट, वो क्या होता है, किलोवाट हावर 1 यूनिट। तो वो यूनिट में जो बिल आता है वो किलोवाट हावर में ही आता है। इसका मात्रक क्या है, ये किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है,
देखिए किलोवाट घंटा ये बनाता है ऊर्जा, और किलोवाट से क्या होती है शक्ति। ये याद रखना, किलोवाट अगर सिर्फ किलोवाट है तो इससे क्या बनेगी शक्ति। ये किसका मात्रक बनेगा शक्ति का। और किलोवाट घंटा है तो ये किसका मात्रक बनेगा ऊर्जा का। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। आगे देखते हैं, ऑन्स, पाउंड, केजी, क्विंटल, मैट्रिक टन, ये सब क्या है द्रव्यमान के मात्रक। ये सब क्या है द्रव्यमान के मात्रक, मास के यूनिट। 1 ऑन्स किसके बराबर होता है 28.35 ग्राम के। 1 पाउंड 16 ऑन्स के बराबर होता है, या 453.52 ग्राम के बराबर होता है, या 1 पाउंड किसके बराबर होता है 0.453 केजी के इक्वल होता है। ये ऑन्स और पाउंड ये है एफपीएस पद्धति। किसमें है ये एफपीएस पद्धति में। 1 केजी किसके बराबर होगा 1000 ग्राम के, या 2.205 पाउंड के। 1 क्विंटल इक्वल टू 100 केजी या 100 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 1000 केजी। 1 मील समुद्री मील और खगोलीय इकाई ये किसके मात्रक है दूरी के। तो 1 मील आपने सुना होगा, जनरली हम क्या बोलते हैं 1 मील लगभग 1.5 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर बोलते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट क्या है 1 मील इक्वल टू क्या होता है 1.609 किलोमीटर। तो लगभग 1.5 किलोमीटर करीबन ये हुआ। तो जनरली आप जो बोलते हो 1.5 किलोमीटर, वो 1.5 किलोमीटर नहीं होता है, 1.609 किलोमीटर होता है। मीटर में अगर इसको देखेंगे तो 1609.344 मीटर होगा। समुद्री मील, ये मील जो है अपन जनरली यूज लेते हैं, और जो समुद्री मील है जो समुद्र के अंदर यान वगैरह चलते हैं, समुद्री यान चलते हैं, उनके लिए यूज ली जाती है। तो समुद्री मील होगा 1852 मीटर के बराबर होगा। एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होगा। खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई अपन ने देखा था अभी, सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है उसे क्या बोलेंगे खगोलीय इकाई। कितनी दूरी है 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। मैक, जो बहुत तेज स्पीड में वायुयान वगैरह निकलते हैं उनको मापने के लिए जो यूनिट काम लेते हैं वो मैक कहलाता है। तो मैक से क्या नापा जाता है अति तीव्र चाल, बहुत हाई स्पीड से। सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक जो लड़ाकू विमान होते हैं उनकी सबकी जो स्पीड है किससे नापी जाती है मैक से। सुपरसोनिक क्या होगा, जो 1 मैक से ज्यादा जिसकी वैल्यू होगी वो सुपरसोनिक की कैटेगरी में रखे जाते हैं, और जिनकी 5 मैक से ज्यादा वैल्यू होती है वो हाइपरसोनिक की कैटेगरी में रखे जाते हैं। सोनार, सोनार के लिए हम पराश्रव्य तरंगे यूज लेते हैं। सोनार यूज लिया जाता है पनडुब्बियों में। जब पनडुब्बियां समुद्र के अंदर चलाई जाती हैं तो सामने कौन सी वस्तु है उसे पता लगाने के लिए, आगे का रास्ता क्लियर है या नहीं ये पता लगाने के लिए सोनार का यूज लेते हैं। तो सोनार एक तरंग छोड़ी जाती है तो वो तरंग सामने वाली वस्तु से टकरा कर वापस आती है और इंफॉर्मेशन देती है कि सामने कौन सी वस्तु कहाँ स्थित है। रडार, रडार से किसकी स्थिति नापते हैं यहाँ पर। रडार से कोई लड़ाकू विमान है, कोई वायुयान है, हवाई जहाज, एरोप्लेन वगैरह, एयरपोर्ट पे जो यूज लिया जाता है वो रडार सिस्टम ही होता है। तो रडार। नॉट, समुद्री जांच की गति जिसमें नापी जाती है वो क्या कहलाएगा नॉट। तो नॉट से क्या नापा जाता है समुद्री जांच की गति। और रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल से क्या नापा जाता है भूकंप तरंगों की जो तीव्रता है वो रिएक्टर स्केल से नापी जाती है। आज अपन ने पढ़ा वीमा और महत्वपूर्ण मात्रकों के बारे में। जिन स्टूडेंटों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो पिछला लेक्चर जाके देख लें और आगे मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।